नमस्कार, टाइम 8 बिहार में आपका स्वागत है। पूरे देश में सूखे की संभावना नज़र आ रही है। खास करके बिहार में सूखा पड़ने की प्रबल संभावना है। जो औसत अनुपात होता है बारिश का, वो भी अनुपात अभी तक पहुंच नहीं पाई है। मात्र 3% रोपनी अभी तक धान की हुई है पूरे प्रदेश में। मैं अभी हूँ जमुई में भी किसान काफ़ी चिंतित हैं। जमुई के जिलाधिकारी लगातार बैठक कर रहे हैं और किसान को अनुदान देने को लेकर के, चाहे वो डीजल अनुदान हो या फिर जो भी मुआवजा किसानों को मिलना हो, उसको लेकर काफ़ी बैठकें जो जमुई के जिलाधिकारी हैं वो कर रहे हैं। आज हमने उनसे मुलाकात की है और यह जो समस्या उत्पन्न हुई है अभी पूरे प्रदेश में, उसको लेकर प्रशासन क्या कर रही है और सरकार कोई निर्णय ले रही है कि नहीं, इसकी जानकारी हम जिलाधिकारी से लेंगे। आइए जिलाधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। देखिए, ये बात सत्य है। जो जुलाई माह में जो हमारा वर्षापात रहा है, सामान्य वर्षापात से लगभग 32% कम रहा है और इसी प्रकार से जून के माह में लगभग 47% कम रहा है। तो कम वर्षा के कारण जो रोपनी का कार्य बहुत प्रभावित हुआ है और अभी तक जिले में लगभग 3% रोपनी का कार्य हुआ है। इसको लेकर के हम लोग सतत समीक्षा बैठक कर रहे हैं और क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। डीजल अनुदान जो इसकी सब्सिडी मिल रही है, इसके लिए आवेदन सभी प्रखंडों में लिए जा रहे हैं। कल तक 116 आवेदन लिए गए थे और हम लोग आवेदन को बहुत तेज़ी से ले रहे हैं और सभी मेरा लोगों से अनुरोध भी होगा कि सरकार की अच्छी योजना है, आप इसके तहत अपना आवेदन करें। और जो भी आवेदन आए हैं, कृषि विभाग के पदाधिकारियों को मैंने निर्देश दिया है कि उनका तत्काल डिस्पोजल हो। जो हमारे 5 नलकूप हैं, पाँचों नलकूप एक्टिव हैं। इसी प्रकार जो हमारा एक्सक्लूसिव कृषि फीडर है, उसमें बिल्कुल 16 घंटे बिजली की आपूर्ति का हमने निर्देश दे दिया है। रोपणी इस जिले में लगभग 30 अगस्त तक होती है। तो सभी जो कृषि विभाग के पदाधिकारी हैं, उनको बिल्कुल हम लोगों ने कह दिया है कि आप बिल्कुल अलर्ट रहें और सभी कृषकों को जागरूक कर दें। अगर पर्याप्त वर्षा किसी दिन में होती है, 3 घंटे के आसपास अगर अच्छी बरसात होती है, तो तत्काल हम लोग सभी लोगों को अलर्ट कर दें और ताकि रोपनी का कार्य हमारे कृषक बंधु कर सकें। तो पूरी तरह से हम लोग इसमें अलर्ट हैं। आकस्मिक फसल योजना को लेकर के भी हम लोगों ने उसको तैयारी करवा लिया है और जो विशिष्ट किस्म के बीज आते हैं, जो कि कम वर्षा होने पर भी उसमें उत्पादन होने में सहायता मिलती है, तो इसी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही हम लोग कृषि विभाग मुख्यालय को इसका रिकमेंडेशन भेज देंगे। सर, डीजल अनुदान को लेकर के किसानों के लिए उस पर भी सर कुछ ये किया जा रहा है क्या? डीजल अनुदान को लेकर के आवेदन लिया जा रहा है और उसकी जांच कृषि समन्वयक करेंगे, उसके बाद डीओ साहब करेंगे और उसके बाद ये पटना चला जाएगा और उसके बाद अनुदान की राशि प्राप्त होगी। डीजल अनुदान से संबंधित क्या गाइडलाइन है, क्या चीज़ें हैं, ये सारा विस्तृत प्रेस नोट हम लोगों ने कल के भी स्थानीय समाचार पत्रों में दिया था। आज हम पुनः देंगे और ज़िले की वेबसाइट में भी आसान भाषा में डलवा रहे हैं ताकि हमारे कृषक बंधुओं को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। और इसके साथ साथ तो अपने कोई भी जो कृषि समन्वयक फील्ड में हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं, उनसे जानकारी प्राप्त कर लें और सभी प्रखंडों में भी इससे संबंधित हम लोग जानकारी अपना चिपकवा रहे हैं, लगवा रहे हैं। किसानों के लिए सर जो काफ़ी चिंतित हो रहे हैं सर, उनके लिए कुछ संदेश सर क्या बताना चाहेंगे? क्या चिंता बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है? सरकार की तरफ से काफ़ी कुछ अभी मैं बस इतना ही अनुरोध करूंगा कृषक बंधुओं से कि सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है और हम लोग बिल्कुल स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और आगामी कुछ दिनों में वर्षापात की जो स्थिति रहेगी, उसके आधार पर कृषक बंधुओं को सहायता प्रदान करने के सभी संभव प्रयास किए जाएंगे। तो सुना आपने जम्मू के जो जिलाधिकारी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने कहा है सीधा कि किसानों को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार और प्रशासन काफ़ी चुस्त है किसानों की समस्या को लेकर। अगर डीजल अनुदान की बात हो या फिर मुआवजा, अगर बारिश नहीं होती है उसको उसमें जो भी योजना हो सरकार की, जो चाहे किसान को मुआवजा मिलने की बात हो या फिर सरकार की तरफ से कोई सहयोग मिलने की बात हो, उसको लेकर भी काफ़ी चिंतित है जम्मू की जिला प्रशासन और बिहार की सरकार। अगर किसानों को कोई भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई प्रशासन करेगी, ऐसा जम्मू के जिलाधिकारी कह रहे हैं। अब देखिए बारिश की, अगर बारिश होती है, कह रहे हैं जो जिलाधिकारी जो कह रहे थे कि 30 अगस्त तक बिहार में रोपनी का जो है वो समय रहता है। अगर रोपनी सही से नहीं होती है तो जो भी कार्रवाई करनी होगी सरकार और प्रशासन करेगी। आप देख रहे हैं टाइम 8 बिहार और मैं हूं सुमित। धन्यवाद।